हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिएटिन। हम बात करेंगे कि क्रिएटिन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और इससे क्या हेयर लॉस या किडनी डैमेज होता है सच में। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर। Let's go! What is creatine? Creatine is a naturally occurring compound in muscle cells that helps produce energy/ATP. ATP found in red meat, fish and supplements which are usually creatine monohydrate. तो जो क्रिएटिन है वो नेचुरली बनने वाला एक कंपाउंड है मसल सेल्स में जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जो एनर्जी का नाम हम ATP बोलते हैं जिसको। ATP बेसिकली हमें रेड मीट में, फिश में और इसके अलावा सप्लीमेंट्स में मिलता है, बट जो उनमें मिलता है वो स्पेशली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है जो उन सप्लीमेंट्स या रेड मीट इन सब में मिलता है हमें मोस्टली। क्रिएटिन इज सेफ एंड इफेक्टिव फॉर मोस्ट हेल्दी पीपल। लेट्स सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। तो क्रिएटिन सेफ और इफेक्टिव है हर एक एज के लोगों के लिए। हम देखेंगे कि इसमें क्या फैक्ट है, क्या फिक्शन है, लोगों ने क्या मिथ बना रखे हैं। अगर 100 में से किन्हीं 2 लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो गया है तो उसके हिसाब से क्या बाकी के 98 लोगों को वो नहीं लेना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मिथ 1। ओके, डज क्रिएटिन कॉजेज हेयर लॉस और हेयर फॉल? क्या क्रिएटिन से हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस होता है? द ओरिजिनल स्टोरी। One small 2009 study on rugby players showed increased DST levels. DST is linked to male pattern baldness in genetically prone people. तो एक स्मॉल स्टडी हुई थी 2009 में जिसके अकॉर्डिंग जो रग्बी प्लेयर्स थे उनके अंदर DST के लेवल्स हाई दिखे क्योंकि वो क्रिएटिन यूज़ कर रहे थे। DST जो है वो लिंक करता है मेल पैटर्न बाल्डनेस से। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि जो हमारे लड़कों में या फिर किसी में भी गंजापन होता है वो DST की वजह से होता है। DST का फुल फॉर्म डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है जो कि एक टेस्टोस्टेरोन का ही डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव बोलेंगे एक टेस्टोस्टेरोन का ही एक सब कंपाउंड है जो बॉडी जनरेट करती है, बनाती है। रियलिटी, दैट स्टडी डिड नॉट मेजर एक्चुअल हेयर लॉस। No major follow-up studies confirm creatine cause balding. Reviews find no strong evidence. तो जो स्टडी है वो that study did not measure actual hair loss. तो जो स्टडी है वो एक्चुअल हेयर लॉस को कहीं से मेजर नहीं करती है और इस स्टडी के ऊपर कोई फॉलोअप स्टडीज़ भी नहीं हुई है जो कि कंफर्म कर सके कि क्रिएटिन सच में जो गंजापन है उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस या फिर कोई रिव्यूज नहीं मिले हैं ऐसे। Oh my God! Wow! If you are already losing hair genetically, it might accelerate things slightly for some, but this is unproven and not a guaranteed effect. अगर आप ऑलरेडी बालों को लूज कर रहे हैं और जेनेटिकली प्रोन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके फोरफादर्स लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल आपका ग्रैंडफादर या फिर आपके फादर, आपके पिता या फिर आपके दादा, इनके अगर हेयर लॉस हो रहा है या हो चुका है तो दे आर पॉसिबल चांसेस अगर आप क्रिएटिन यूज़ करो तो आपके भी हेयर लॉस हो कहीं ना कहीं। ओके, बट दिस इज़ अनप्रूवन। जैसे कि इसमें लिखा है कि ये कहीं से भी प्रूवन नहीं है और इसका ये कोई गारंटेड इफेक्ट नहीं है कि सबको होता है ऐसा कुछ। 100 में से एक बंदा होगा जिसकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा होगा, जिसको हेयर फॉल होना शुरू हो गया होगा और उसने ये मिथ हर जगह फैला दिया कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है, जो कि नहीं होता। डोंट डिच क्रिएटिन ओवर हेयर फेयर्स अनलेस यू आर ऑलरेडी बॉल्डिंग एंड सुपर कंसर्न। क्रिएटिन को डिच मत करिए, मतलब क्रिएटिन को छोड़िए मत अपने सप्लीमेंटेशंस में, सप्लीमेंट के स्टैक में, इस डर के कारण कि ये गंजा कर देता है। ओके, अगर आप सच में बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ को लेके तो कुछ बॉडी टेस्ट करवा सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं क्रिएटिन को लेना। मिथ नंबर 2, क्रिएटिन कॉजेज किडनी डैमेज। क्या जो क्रिएटिन है वो किडनी डैमेज करता है? एलिवेटेड क्रिएटिनाइन लेवल्स इन ब्लड टेस्ट फ्रीक पीपल एंड सम डॉक्टर्स आउट। तो जब हम क्रिएटिन यूज़ करते हैं जो हमारे क्रिएटिनाइन लेवल्स हैं उसकी रेंज अप रेगुलेट होती है, ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि ये देख के डर जाते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर्स का काम है कि किसी की हेल्थ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता सके।
और किसी के अंदर अगर एबनॉर्मल क्रिएटिनाइन लेवल्स हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करेंगे कि आप क्रिएटिन सप्लीमेंट मत यूज़ करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके क्रिएटिनाइन लेवल्स बहुत ज़्यादा नेचुरली हाई हैं। अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ करोगे तो हो सकता है आपके क्रिएटिनाइन लेवल्स और ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी वजह से आपको किडनी डैमेज या फिर ऐसा कुछ फेस करना पड़े। साइंस, दिस इज़ नॉर्मल बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन। जो क्रिएटिनाइन है वो नॉर्मल बाय प्रोडक्ट है क्रिएटिन का, ठीक है। यूज इट डज नॉट मीन डैमेज। अगर आप इसको यूज़ करते हो उसका मतलब ये नहीं है कि डैमेज ही डैमेज करेगा आपकी किडनी को। लॉन्ग टर्म स्टडीज अप टू 4+ ईयर, एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो कि 4+ सालों तक की गई, एंड 2021 रिव्यू शो नो किडनी हार्म इन हेल्दी इंडिविजुअल्स एट स्टैंडर्ड डोजेस। और इसके अलावा जो 2021 में रिव्यू किया गया उसके अकॉर्डिंग जो हेल्दी लोग हैं जो क्रिएटिन को स्टैंडर्ड डोज पे यूज़ करते हैं उनको कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं पाई गई उनकी बॉडी के अंदर। अवॉइड इफ़ यू हैव प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज, कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपको पहले से कोई किडनी डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल आपकी किडनी में स्टोन्स हैं या फिर आपकी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बायोमार्कर्स ऊपर नीचे हैं, तो इस क्रिएटिन सप्लीमेंट को यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या फिर किसी भी एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड उनसे पूछिए अपने बॉडी टेस्ट करवा के कि आप क्रिएटिन यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप ऑलरेडी आपकी किडनी में किसी टाइप का हार्म या डैमेज हो चुका है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल यूज़ करने से या फिर किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ यूज़ करने से, तो हो सकता है कि क्रिएटिन यूज़ करने से वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये किडनी के ऊपर कुछ स्ट्रेस नहीं करता, डैमेज करता है। ऑब्वियसली किडनी के ऊपर स्ट्रेस तो करता ही है ये थोड़ा बहुत, बट डैमेज नहीं करता कहीं से, अनलेस आपके ऊपर आपकी किडनी में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट चलते हैं अदर कॉमन मिथ डिबंक्ड, जो और कॉमन मिथ हैं जो जिम लाइन में लोग फैलाते हैं क्रिएटिन को लेके। डिहाइड्रेशन एंड मसल क्रैम्प्स, लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन लेने से डिहाइड्रेशन और मसल क्रैम्प्स होते हैं। क्या ये सच है? मिथ है ये। स्टडी शो नो इंक्रीज एंड समटाइम्स फ्यूअर क्रैम्प्स, स्टे हाइड्रेटेड एनीवे। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग किसी को भी मसल क्रैम्प नहीं होता, 1-2 जने को हो जाता होगा, क्योंकि अगर उसकी बॉडी में सॉल्ट लाइक सोडियम और पोटेशियम सही से नहीं गया है और वो क्रिएटिनाइन यूज़ कर रहा है, क्योंकि क्रिएटिन वाटर होल्ड करता है और वाटर होल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पोटेशियम और सॉल्ट चाहिए होता है बॉडी के अंदर। इसलिए उन लोगों के अंदर क्रैम्प्स आने के चांसेस थोड़े बहुत हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी अच्छे से पिए। लीवर डैमेज, नो एविडेंस इन हेल्दी पीपल। तो हेल्दी लोग जो क्रिएटिन यूज़ करते हैं वो स्टडी के अकॉर्डिंग उनके लीवर में कोई डैमेज नहीं मिला। वेट गेन इज़ फैट, जो वेट गेन हम क्रिएटिन लेने के बाद करते हैं क्या वो फैट होता है? नहीं। क्रिएटिन लेने के बाद जो हम वेट गेन करते हैं वो मोस्टली वाटर वेट होता है और मसल में 80 से 90% वाटर होता है। तो इट्स मोस्टली वाटर इनसाइड मसल्स मेक देम लुक फुलर नॉट फैट। तो जो मसल्स होते हैं वो फुल नज़र आते हैं, बफ नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ क्रिएटिन, बिकॉज वो वाटर होल्ड करता है। इट डजंट मीन कि वो फैट है। ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स, फॉल्स। क्या ये सिर्फ बॉडी बिल्डर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, गलत। बेनिफिट्स फॉर वेजिटेरियंस एंड वीगन्स, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो वीगन्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है कॉग्निटिव हेल्थ के रिगार्डिंग। लो नेचुरल इनटेक जो मतलब आपको लो नेचुरल इनटेक करना है इसका बेसिकली। वुमेन, ओल्डर एडल्ट्स एंड इवन कॉग्निटिव फंक्शन। तो जो वुमेन है और जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके अंदर कॉग्निटिव फंक्शन को ये बेहतर बनाता है क्रिएटिन उनके अंदर ये फंक्शन को बेटर बनाता है। यू नीड टू साइकिल इट, क्या आपको इसको साइकिल करने की नीड है? नहीं, नॉट नेसेसरी फॉर मोस्ट, कंटिन्यू यूज इज़ फाइन। सबको इसकी साइकिल करने की नीड नहीं होती, आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, रेगुलर यूज़ करना इज़ फाइन फॉर द हेल्थ। ओके, इट डजंट मीन कि आपको इसकी साइकिल बनानी है, 12 हफ्ते चलाना है, 12 हफ्ते नहीं चलाना, आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंसिव और स्टेरॉइड लाइक, क्या ये एक्सपेंसिव और क्या एक स्टेरॉइड की तरह है? नहीं। चीप, लीगल एंड नॉट अ हार्मोन, ये सस्ता है, ये लीगल है और ये कोई हार्मोन नहीं है क्रिएटिन। अब हम प्रूवन बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, मसल एंड स्ट्रेंथ, इंक्रीज लीन मास, पावर आउटपुट एंड रिकवरी, वन ऑफ द फ्यू सप्लीमेंट्स विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो जो हमारी मसल की स्ट्रेंथ है और पावर है वो बढ़ाता है, लीन मसल मास बढ़ाता है, पावर आउटपुट बढ़ाता है, जो हम वेट लिफ्ट करते हैं उसमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, रिकवरी के लिए हेल्प करता है, एंड वन ऑफ द फ्यू सप्लीमेंट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो ये उन सप्लीमेंट्स में से आता है जिनके ऊपर काफ़ी
स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको मार्केट में मिलता है जो लोग यूज़ करते हैं इसके बारे में, जो इसके बेनिफिट्स वगैरह बताते हैं. Now, if we talk about performance, better high intensity exercise helps with reps and training volume. तो परफॉर्मेंस में हेल्प करता है आपके जो आपकी ट्रेनिंग की वो है, बोलते हैं जिसको इंटेंसिटी है, वो बढ़ जाती है. आप काफ़ी हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर सकते हैं और आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम में हेल्प करता है, आपको एक्स्ट्रा रैप्स निकालने में मदद करता है. ब्रेन हेल्थ, थर्ड है हमारा ब्रेन हेल्थ. पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर कॉग्निशन स्पेशली इन स्लीप डिप्राइव्ड और वेजिटेरियंस. तो इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स होते हैं उन लोगों में जो वेजिटेरियन है या फिर जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है और आपके ब्रेन में प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पा रही है आपके ब्रेन की, तो आपकी जो कॉग्निटिव हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए ब्रेन हेल्थ को ये हेल्प करता है क्रिएटिन अपना. अदर may help with bone health, blood sugar control and sarcopenia, age related muscle mass. तो ये हमारी बोन हेल्थ में हेल्प करता है, हमारी बोन की हेल्थ को अच्छा रखता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज शुगर है जो उसको नॉर्मल रखता है. दूसरा, हमें एक बीमारी होने से बचाता है जिसको सार्कोपीनिया बोलते हैं. सार्कोपीनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि एज रिलेटेड होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज कम धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसमें मसल लॉस की जो प्रॉब्लम होती है उसको सार्कोपीनिया बोलते हैं, तो उससे भी ये बचाता है आपको. हाउ टू यूज़ क्रिएटिन सेफली. अब हम बात कर लेते हैं इसे कैसे सेफली यूज़ किया जाए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के. सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉडिंग कैसे करनी है इसकी. ऑप्शनल लॉडिंग, ठीक है, ज़रूरी नहीं है करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑप्शनली भी कर सकते हैं इसको लॉडिंग. 20 ग्राम पर डे स्प्लिट इंटू 4 डोजेज. तो आपको 20 ग्राम लेना दिन का, जिसको 4 डोजेज में स्प्लिट कर देना है. फॉर 5 to 7 days टू सैचुरेट फास्टर देन मेंटेनेंस. 5 से 7 दिन के लिए लेना है ताकि आपकी बॉडी में सैचुरेट फास्ट हो और उसके बाद ताकि आपकी बॉडी इसको जल्दी एब्जॉर्ब कर ले. देन आप मेंटेनेंस डोज पे आ जाइए. इसकी डोजेज देख लेते हैं. 3 to 5 ग्राम पर डे है जो मेंटेनेंस वाली है, आपको मेंटेन रखने के लिए 3 to 5 ग्राम पर डे आप ले सकते हैं. टाइमिंग देख लेते हैं. एनी टाइम, आप किसी भी टाइम ले सकते हैं. मोस्टली लोग पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं विद कार्ब्स एंड प्रोटीन. हाइड्रेशन, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. आपको पानी अच्छे से पीना है, हाइड्रेट रखना बॉडी को. ड्यूरेशन, सेफ लॉन्ग टर्म. आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. तो जैसा कि हमने देखा, क्रिएटिन के बेनिफिट्स हैं बॉडी के लिए, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं. फॉर एग्जांपल 100 में से 2 लोगों में साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं. अब ये साइड इफ़ेक्ट मोस्टली उन लोगों को होते हैं जिनके जेनेटिक में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है जेनेटिकली. फॉर एग्जांपल, जैसे किसी के घर में ऑलरेडी कोई हेयर लॉस की इशू चलती आ रही है. फॉर एग्जांपल, किसी के दादा के बाल नहीं है, देन उसके फादर के बाल नहीं है, तो दे आर पॉसिबल चांसेस कि अगर उनका लड़का या फिर कोई बच्चा अगर वो क्रिएटिन यूज़ कर रहा है तो उसकी बॉडी में DST ज़्यादा बनने लग जाएगा और उसको हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. सेकेंड, अगर हम बात करें जो हमारा किडनी डैमेज है, किडनी डैमेज के लिए अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जिनकी किडनी में प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा शराब पीता है, ठीक है, और वो क्रिएटिन भी ले रहा है और वो सोच रहा है कि हाँ क्रिएटिन से मेरी बॉडी में पंप आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. इससे पंप और स्ट्रेंथ तो आएगा, बट सेम टाइम पे देयर आर पॉसिबल चांसेस कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, आपको कोई किडनी डिजीज़ हो जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी अल्कोहल कंज्यूम करके अपनी किडनी को ख़राब कर रहे हो एक सर्टेन लेवल पे, एंड आप क्रिएटिन डाल के उसके ऊपर और स्ट्रेस डाल देते हो. क्योंकि जब अल्कोहल आप कंज्यूम करते हो तो किडनी काम पे लग जाती है उसको डिटॉक्स करने के लिए बॉडी से, और किडनी पे स्ट्रेस पड़ता है उस चीज़ का. सेम टाइम पे आप क्रिएटिन भी यूज़ कर रहे हो तो किडनी के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा. तो देयर आर पॉसिबल चांसेस कि किडनी के ऊपर कोई डैमेज हो जाए, आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो जेनेटिकली हो सकती है आपके, अगर किसी फैमिली में हो आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो रिवर्स ना हो पाए. क्योंकि कई लोगों में ऐसा देखा गया है, कई लोगों को ऐसे किडनी डिजीज़ हुए हैं जो कि रिकवर नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स. आई हैव सम एग्जांपल्स. मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि मतलब एवरी डे, बिकॉज अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एवरी डे दे ड्रिंक अल्कोहल, डेली अल्कोहल पीते थे, एंड देन उन्होंने क्रिएटिन यूज़ करा, देन ओवर द टॉप उन्होंने कुछ स्टेरॉइड साइकिल यूज़ करी, एंड देन उनकी किडनी में कुछ ऐसा डिजीज़ हो गया
उनके हाथ पाँव सब शरीर उनका पूरे उनकी बॉडी पूरी फूल गई, क्योंकि बॉडी पानी डिटॉक्स नहीं कर पा रही है, तो मसल हर जगह, बाजू में हर जगह पानी फूलने लग गया उनके। देन वो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, पता चला कि उनकी किडनी में कोई ऐसा डिजीज़ हुआ है जो कि रिवर्स नहीं हो सकता, तो उसके लिए उनकी मेडिकेशन चली। और एंड ऑफ द डे ये पता चला कि उस मेडिकेशन से उनकी किडनी कभी ठीक नहीं हो सकती, बस बीमारी जो उनकी चल रही है उसमें उनको रिलीफ मिल सकता है। एंड तो यही है, ऐसा नहीं है कि ये किडनी को डैमेज नहीं करता है या फिर किडनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप शराब पीते हैं हफ्ते में 3 बार, सैटरडे संडे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ना यूज़ करें, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपको किडनी डैमेज हो जाए और आपकी फैमिली को वो सब फेस करना पड़े, क्योंकि आप अगर फैमिली में इकलौते हैं कमाने वाले या फिर कुछ भी किसी भी टाइप की ऐसी चीज़ है, बेसिकली आपकी किडनी को डैमेज कर देगा अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, शॉर्ट में बोला जाए तो ये आज की वीडियो है हमारी क्रिएटिन के टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, 5 से 7 लीटर पानी पीजिए डेली अगर आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हैं, और इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आप इसको ग्लूकोज के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, इससे उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिएटिन माइक्रोनाइज लीजिए, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा अच्छा है, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छे से होता है बॉडी में। मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल मैं यूज़ करता हूँ क्रिएटिन माइक्रोनाइज यूज़ करता हूँ मैं, एंड मेरे को काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, और मैंने उसको पोटेंशियल बेनिफिट्स देखे हैं। मसल फुलनेस, आपके मसल फुल रहते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ ATP, आपके पास एनर्जी रहती है वर्कआउट के टाइम पे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिम जाते हैं खाली पेट, जिनको एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है, तो उनके लिए क्रिएटिन बहुत बेस्ट है, बिकॉज उनके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे वर्कआउट के दौरान। क्योंकि अगर आप कुछ खा के नहीं जा रहे हो प्री वर्कआउट मील में, फॉर एग्जांपल अगर आपने कार्ब्स लोड नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन नहीं डाला है, तो आप जब वर्कआउट करने जाओगे आप मिडल ऑफ द वर्कआउट बहुत लेथार्जिक फील करोगे। तो क्रिएटिन इज़ बेस्ट फॉर दोज पीपल एज वेल। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप यू गाइज लाइक इट।